Head Physiotherapy Department from Fortis Hospital, Mohali. Today we are here to introduce the newly advanced robot technology in the field of physiotherapy. ये रिहैबिलिटेशन फील्ड में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जो हमें पेशेंट्स को चलाने में बहुत मदद करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन देके फिर मैं आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा, अगर ये ठीक लगे तो जैसे आप देखेंगे इस वीडियोस में, हमें पेशेंट को एक बार पेशेंट को कुछ ब्रेन इंजरी हो गया या स्पाइन इंजरी हो गया, पेशेंट पैरालिस हो जाता है। तो पैरालिस होने के बाद इनको ट्रेनिंग देने के लिए हमें बहुत ही सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जो है इंजरी के बाद टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर लेते हैं और ब्रेन वही एक्सेप्ट करता है जो आप शुरू में चलते हैं। तो जब ब्रेन आप टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देंगे, ब्रेन उसी को मेमोरी में रिकॉर्ड कर देंगे, फिर हमेशा जिंदगी भर पेशेंट चल तो पाएंगे लेकिन टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे। तो इसको जो हमें करेक्ट करना है उसी समय, ब्रेन इंजरी होने के बाद जब शुरुआत हम ट्रेनिंग करें उसी समय साइड ट्रेनिंग देने, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, ये अभी फिलहाल करंट मैनुअल अप्रोच है, जो हम लोग हाथ पे सपोर्ट देके किसी स्प्लिंट की सहारा लेके पेशेंट को खड़ा करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं तो हमारा कमजोरी रह जाते हैं। एक जॉइंट को हम सपोर्ट करेंगे, दूसरे जॉइंट को हाथ टूट जाते हैं और ब्रेन उसको सेंस कर लेते हैं, फिर बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, अडाप्ट हो जाता है। चलो मेरा पैर पंजे ठीक नहीं है, मैं अपने घुटने पे वजन डाल दूं, अगर मेरा घुटना ठीक नहीं है, मेरा हिप जॉइंट पे मैं वजन डाल दूं, तो ये ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके हमें टेढ़ापन का गेन दे देते हैं, जो हाईली इनसेफ है और पेशेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो दिस इज बीन यही हमारा इतना साल से चल रहे मैनुअल में। अभी जो नया टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक गेम चेंजर होगा पेशेंट को रिहैबिलिटेशन करने में, स्पेशली जो पेशेंट जिन्होंने उम्मीद ही नहीं रखी, उम्मीद ही छोड़ दी, इन्होंने इंजरी के बाद पैरालिस हो गया पूरा शरीर में, उम्मीद ही छोड़ दी, बिस्तर में लेटने पड़ेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया, उनके लिए एक नया शुरुआत है ये टेक्नोलॉजी, जिसकी रोबोटिक फिजियोथेरेपी के नाम से हम सीख रहे हैं। दिस इज द रोबोट, आप जो पिक्चर में आप देख रहे हो, जो स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में, ये अपने आप पेशेंट को बेड से खड़ा कर देगा और चला भी ले लेगा, बट फिजियोथेरेपी की कमांड के साथ। एक फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं इसको कैसे चलाना है। एक छोटा सा क्लिपिंग से इसमें आप देख सकते हो इसको पेशेंट कैसे चल रहा है। पेशेंट पहले इसमें हम फिट कर देते हैं पेशेंट पे, इस चीज का लाइव डेमोंस्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा। लेग जो है ऑटोमेटिकली पीछे आपको एक टैबलेट होगा, उस एंड्रॉइड की टैबलेट होगा, उसमें सॉफ्टवेयर में हम पेशेंट कितना पैर उठाना है, कितना दूर तक लंबा कदम रखना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड करेंगे। ये फिजियोथेरेपिस्ट फीड करेंगे, जो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फीड करेंगे इनकी पैरालिसिस के हिसाब से कितनी मदद चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कितने मशीन करना चाहिए, कितने इंसान करना चाहिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट फॉर्मूला करके फिर आपको फिक्स करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम करने के बाद ये पेशेंट को चलने पड़ेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं रोबोटिक लेग के साथ वर्चुअल रियलिटी, फुल वर्चुअल रियलिटी। इसमें पेशेंट को महसूस होगा पेशेंट कंप्लीटली दूसरे एनवायरनमेंट में है। पेशेंट तो हमारा डिपार्टमेंट में यहाँ चल रहा होगा, लेकिन उस क्लास में इनको दिखेगा वो अपने घर के अंदर चल रहा है, अपने कमरे के अंदर बेडरूम में चल रहे हैं, वॉशरूम में चल रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली थेरेपी के बाद घर जाके अपने कमरे में चलना है, तो उसकी ट्रेनिंग इस सॉफ्टवेयर में ऐड करके हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको रिहैबिलिटेशन पहुंचाए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम पॉज करके क्विकली 2 मिनट आपका लेके हम लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आ सकते हैं। पहले हम सिर्फ रोबोट को दिखाएंगे, फिर उसके बाद रोबोट में ह्यूमन बीइंग फिक्स करके दिखाएंगे। तो पहले हम टेस्टिंग करा लेते हैं, उनकी पैर कितना मोड़ना चाहिए, कितना नहीं मोड़ना चाहिए।
ये अपने आप पेशेंट को खड़ा कर देते, फिर बैलेंस चेक कर लेते हम लोग को अंदर पेशेंट खड़ा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। वॉकिंग प्लेस या अभी वॉकिंग मोड पे आ जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोग्राम इस कस्टम है, एक एक पेशेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है कि उनकी हाइट, वेट और लेवल ऑफ इंजरी, कितना बड़ा इंजरी है, स्ट्रोक कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ, उसी के हिसाब से पैरामीटर थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट फिक्स कर पाएंगे और कोई टेक्नीशियन फिक्स नहीं कर पाएंगे इसमें। अगेन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉकिंग के लिए ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है। जब हम चलते हैं एक पैर में वजन डाल के दूसरे पैर ऊपर उठता है, तो उसी के हिसाब से वेट करेंगे एक तरफ और एक पैर ऊपर। इसका ट्रेनिंग पहले देख के फिर वॉकिंग मोड पे जाएंगे। There it goes. इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटल रोबोट टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर वॉकिंग ट्रेनिंग। दोनों पैर पैरालाइज है, नो प्रॉब्लम, इससे सपोर्ट मिल जाएगा। और दोनों हाथ भी पैरालाइज है, कमर भी पैरालाइज है, तब भी इसकी दूसरे रशियन आ जाते तो उनको पेशेंट को गर्दन तक सपोर्ट देकर हम चला सकते हैं। तो इसमें मेनली हाईलाइट क्या है, सही तरीका से चलना कैसे है, पोस्ट इंजरी के बाद पेशेंट को सही तरीका से चलना कैसे है, वो हमें ब्रेन को सबसे सही सलामत पे पहुंचाना जरूरी है। अगर हमने पहुंचा दिया फिर फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग में आसानी हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में हम लोग पकड़ के टेढ़ापन ट्रेनिंग करेंगे, ब्रेन वही परसीव करेगा। ये एडवांटेज है रोबोट का। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में जॉइंट वेंचर होगा, तो हम ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्लीटली डिपेंडेंट हो,